बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पिछले दिन ही हुई बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब वो खबर निकलकर सामने आ रही है जिसको अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाओगे। और इतनी बड़ी खबर है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें ये बात सोचने वाली है हमारी इंटेलिजेंसी क्या कर रही है। और सलमान को लेकर नवी मुंबई पुलिस ने बहुत बड़े खुलासे किए हैं। अगर आप ये बात सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान की जो सिक्योरिटी है वो बहुत बड़े लेवल की कर दी गई है, काफ़ी बढ़ा दी गई है। क्योंकि ये बात निकलकर सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई की अगर हिट लिस्ट में देखें तो पहला नाम सलमान खान का है। और वो कह रहे हैं कि अगर सलमान खान ने जो उस ब्लैक हेरन को मारा था उसकी माफ़ी नहीं मांगते तो वो जल्दी से जल्दी सलमान खान को मिटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सलमान खान अपनी बात पर अड़े हुए हैं और वो माफ़ी नहीं मांग रहे। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई का यही कहना है कि वो बदला लेंगे और सलमान से ज़रूर लेंगे। ये बात निकलकर सामने आ रही है और इसी प्रकार अब पुलिस ने भी ये बात निकालकर सामने रख दी है कि सलमान खान को मारने की प्लानिंग उनके फार्म हाउस में की गई थी। 50 से लेकर 70 लोगों की तैयारी की गई थी जिन्होंने फार्म हाउस पर जाकर सलमान खान को मारना था। ये प्लानिंग की हुई थी गैंगस्टर ने। और अगर बात करें तो 25 लाख की सुपारी दी गई थी हत्या करने के लिए, यानी कि सलमान खान की हत्या करने के लिए शूटरों को 25 लाख रुपया दिया गया था। और साथ ही में एक बात बहुत बड़ी ये है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान से हथियार भी मंगवाए जाने थे। और इस प्रकार अगर बात करें तो बहुत बड़े खुलासे हो चुके हैं जिनसे पता चल रहा है कि कैसे सलमान के पीछे पड़े हैं लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर और कैसे प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ करने वाले थे। जो सलमान के केस में चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें बहुत सारे खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत करीबी जिसका नाम है सुक्का, उसने हथियार प्रोवाइड करने थे, यानी कि उसने पाकिस्तान से हथियार मंगवाकर इन शूटर्स को देने थे जिन्होंने ये काम करना था, जिन्होंने सलमान खान को मारने का काम करना था। और इसके लिए उनको सुपारी के लिए 25 लाख देने थे। सलमान का जो फार्म हाउस है पनवेल में, वहाँ पर तरीकी की जा रही थी और नवी मुंबई पुलिस ने उसको हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार कर लिया है। और इसी प्रकार 5 लोगों के नाम चार्जशीट दाखिल की गई थी। और अगर चार्जशीट की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई ने 25 लाख रुपए दिए थे इन शूटर्स को सलमान खान को मारने के लिए। दोषी पाकिस्तान से AK-47 और AK-94 को खरीदने की चाह में थे। और अगर बात करें तुर्की में जिगाना से ही मारा गया था सिद्धू मूसेवाला, जो कि पंजाब का बहुत ही नामी गायक था। और इसी प्रकार के हथियारों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे ये गैंगस्टर। और ये हथियार मंगवाने कहाँ से थे, ये बात निकलकर सामने आ रही है कि उन्होंने ये खतरनाक हथियार मंगवाने थे पाकिस्तान से, जिससे इस बड़े एक्टर का कत्ल करना था। और बहुत ही प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ किया जा रहा था। और चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि सलमान को मारने की प्लानिंग अगस्त 2023 से चल रही थी। और अगर बात करें तो 50 से लेकर 70 लोग सलमान की हर एक मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस समय वो घर होते हैं। ये सारा कुछ प्लान किया जा रहा था, ये सारा कुछ देख रहे थे कि सलमान क्या करते हैं। और बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात एक और है कि सलमान को मारने के लिए 18 साल से कम उम्र के लड़कों को ही यूज़ किया जाना था, जो कि गोल्डी ब्राड और अनमोल बिश्नोई की बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो आदेश देंगे कि ऐसा करना है। सारे दोषी अलग अलग शहरों में रह रहे थे और सारा प्लान कब करना था, जब उनको आदेश मिलना था। और इसी के लिए दोषियों ने ये भी निर्णय कर लिया था कि प्लान मारने के बाद वो कैसे बचेंगे। ये सारा प्लान उन्होंने कर रख लिया था कि सलमान को मारने के बाद वो कहाँ पर जाएंगे और कैसे खुद को बचाएंगे। और चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि इस सारी घटना को अंजाम देने के बाद सभी ने कन्याकुमारी में एकत्रित होना था और वहाँ से इन सब ने पहुँचना था श्रीलंका। और श्रीलंका पहुँचने के बाद इन सभी ने पहुँच जाना था वहाँ जहाँ पर कोई भी उनको पकड़ नहीं सकता था। और इसी प्रकार जो बातें और निकलकर सामने आ रही हैं वो ये है कि शूटर्स ने सारा कुछ देख लिया था कि सलमान के साथ कितने बॉडीगार्ड होते हैं, कितने लोग उसको बचाने के लिए उसके आसपास होते हैं और उनके पास हथियार कौन से होते हैं।
ये सारा कुछ शूटर्स ने पहले से ही नोटिस कर लिया था और इस प्रकार सारा कुछ प्लान करने के बाद उन्होंने अटैक करना था और उसके लिए वो आदेश की वेट कर रहे थे कि कब उनको लॉरेंस बिश्नोई का भाई और गोल्डी बराड उनको आदेश देंगे और ये सारे काम को वो कर देंगे। और इसी प्रकार बात करें तो सलमान को मारने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग रची गई थी, लेकिन जो दोषी पकड़ा गया है उसके अकॉर्डिंग जो चार्जशीट में दाखिल किया है पुलिस के द्वारा उसमें ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जैसे बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है उसमें भी बहुत सारी प्लानिंग की गई थी। 1 मंथ पहले ही जो शूटर्स थे वो उसके एरिया में घूम रहे थे और उनके अकाउंट में पैसे डालकर उन्होंने एक बाइक खरीदा था, जिस बाइक के जरिए वो रेकी कर सारा कुछ नोटिस कर रहे थे कि किस टाइम पे बाबा सिद्दीकी बाहर आते हैं और कब जाते हैं और क्या क्या उनकी रूटीन है। वो सारा कुछ इसको नोटिस करने के बाद ही उन्होंने उन पर हमला करना था और इसलिए ये सारी नॉलेज उन्होंने एकत्रित कर ली थी। कहाँ पर वो आते हैं, कब जाते हैं, ये सारा कुछ उन्होंने रेकी में देख लिया था और रेकी करने के बाद उन्होंने ये प्लान किया था कि किस दिन बाबा सिद्दीकी को मारना है और इसलिए उनके पास बहुत ही स्ट्रांगली हथियार पहुंच चुके थे और बहुत सारे कारतूस भी उनके पास मौजूद थे ताकि किसी भी तरह की कमी ना रह जाए इस घटना में। और उन्होंने बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए पूरी फुल प्लानिंग करने के साथ, हालांकि बाबा सिद्दीकी को वाइस सिक्योरिटी मिली हुई थी पर फिर भी जब उनकी डेथ होती है तो उनके पास कोई उसका गार्ड नहीं होता। इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं शूटर्स और जब देखते हैं कि बाबा सिद्दीकी अकेले हैं गोलियों से उनको भून देते हैं। और बात करें तो ये बहुत ही प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया है। इस घटना के बाद ही सलमान को भी बड़ी सुरक्षा दे दी गई है ताकि कोई भी ऐसी घटना ना हो सके। और शूटर्स काफ़ी पकड़े जाने के बाद ये बात भी क्लियर हो चुकी है कि उन्होंने आगे क्या करना था और इस सारी प्लानिंग में कौन करवा रहा था और किसके द्वारा ये सारे निर्देश दिए जा रहे हैं। ये सारा कुछ निकलकर धीरे धीरे सामने आ रहा है।